हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है 7.2 का जिस तरह से हम लोग बना रहे थे 7.2 का, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये वाला प्रॉब्लम 8 नंबर प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें ये कि किस तरह से इसका कौन सा जो है सेटअप करना पड़ेगा कि जिससे ये बन जाए। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्म है, सारा कुछ मैं बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लीजिए। तो एक बात तो क्लियर दिख रहा है कि ये देखिए, ये x है, इधर √1 + 2x² है। तो इन मतलब कि दो क्वांटिटी यहाँ पर दिख रहा है, एक x और दूसरा ये वाला है ना, √1 + 2x²। दो क्वांटिटी है। तो एक फॉर्म था जिसमें कि पहला वाला जो क्वांटिटी होता है, ठीक है, वो ये वाला जो क्वांटिटी होता है वो इसका डेरिवेटिव होता है, सेकंड वाले का। पहला वाला सेकंड का डेरिवेटिव होता है। वो कौन सा फॉर्म है दिखाते हैं अभी आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फॉर्म नंबर 3 इसमें सूट करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर फंक्शन के ऊपर जो है n है, n मतलब कोई पावर है, और f' है। f' का मतलब क्या हो गया, f' का मतलब यहाँ पर हो गया कि इस फंक्शन का क्या है, वो डेरिवेटिव है। इसका मतलब इसको आगे लिखिए पीछे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए, तो इसका मतलब यही फॉर्म लगाते हैं हम। तो इसमें क्या करेंगे, ये fx को t मानेंगे, ये नीचे मतलब अंदर वाले को t मानेंगे, स्क्वायर को टी नहीं मानना। मतलब कि यहाँ पर जो n है, स्क्वायर नहीं कहेंगे इसको, पावर कहेंगे। पावर को नहीं लेना है इसमें, ये याद रखिएगा। सिर्फ अंदर वाला पार्ट फंक्शन को लेना है। ठीक है, पावर कुछ नहीं करना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। तो फंक्शन वाले को ले ले जाए टी, तो इसी के हिसाब से चलते हैं। तो मेरा जो सवाल था यही सवाल था। अब देखिए ये है, इसको मानते हैं fx। ठीक है, ये वाला फंक्शन है और इसके बगल में f' होना चाहिए। ठीक है, अब जो है ये देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब इस पर पावर क्या बोल सकते हैं, 1 + 2x का होल स्क्वायर। दोस्तों जब भी हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए √5 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 पे पावर हाफ है। ये बात समझ में आई। तो उसी हिसाब से जब ये लिखा हुआ है √1 + 2x², ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब अंडर रूट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2x² का, है ना, पावर कितना हो जाएगा, 1/2। ये सब बात समझ में आ गई। तो पावर यही है, तो इसी को n बोल रहे हैं। यहाँ पर जो है इसको क्या बोला जा रहा है, n है। ठीक है, अब देखिए, तो अब इसको करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब किसको मानना पड़ेगा, 1 + 2x² को t मानना पड़ेगा। देखिए हम लोग मान चुके हैं t बराबर 1 + 2x²। फिर dt/dx कर दिया। ठीक है, इसको dx के पर जो है डेरिवेटिव इसका निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका 0 हो जाता है, इसका 2x का यहाँ पर 2 × 2x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये 4x आ जा रहा है। तो dt/dx 4x आ रहा है, और ये dx जो हो रहा है, यानी dx निकालना पड़ेगा, तो dx हो जाएगा dt/4x। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है, यहाँ तक क्लियर है। ये तो हम लोग हर बार में करना पड़ता है। फिर आ जाते हैं मेन जो i है। ठीक है, i निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले ये x को रखेंगे, तो x तो x ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, जो x है यहाँ पे वो x ही रहा। उसके बाद इसको क्या माने थे, इसको माने थे t, तो √t हो जाएगा, क्योंकि रूट भी तो है, तो √t हो गया। ठीक है, उसके बाद dx, ये है मेरा dx, तो dx हो जाएगा, dx को क्या लिखेंगे हम, dt/4x। क्या है, dx का मान कितना है, dt/4x, तो dt/4x हो गया। तो इसी को लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर मेरा कितना हो गया, अब देखिए इसको इससे, यानी कि x जो है x से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √t dt/4, √t dt/4। अब ये 4 जो है कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल सकते हैं। तो मेरा जो हो गया वो है 1/4 बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन लगा रहेगा, और यहाँ पर कितना है, √t बचा, √t dt, √t dt, ये बच गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/4 तो रहेगा ही रहेगा। अब इंटीग्रेट जो करना है √t को, √t का मतलब क्या हो गया, t पर पावर 1/2। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा t पर पावर 1/2 + 1, है ना, 1/2 + 1, और नीचे भी वही लिखना पड़ता है, अब प्लस c कांस्टेंट है। तो ये हो गया 1/4, और t ये कितना हो जाएगा, 2 3 3/2, नीचे भी उतना ही हो जाएगा, 3/2, और ये कितना हो जाएगा, +c। अब वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू मेरा 1/4 तो ये रहेगा, t का वैल्यू था 1 + 2x², है ना, और इसमें पावर कितना था, 3/2, और यहाँ कितना हो गया था, 3/2 + c।
सी लास्ट में लिखते हैं, हम जो है पूरा लेके चल रहे हैं। तो ये जो हो जाएगा 1/4, ये उलट के हो जाएगा 2/3 और 1 + 2x² पर 3/2 + c। ये काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4, तो फाइनली बन गया 1/6 1 + 2x² 3/2 + c। ये हो गया मेरा आंसर। ये मेरा आंसर हो गया यहाँ से यहाँ तक। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए आंसर चेक करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये है 1/6 1 + 2x² पावर 3/2 + c। आंसर मिल गया है हम लोग का। देखिए ठीक है, यहाँ देखिए सेम सेम है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। और चलिए